के ऑफिस का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। किंतु है ना मिसेस देव है ना, देव जी का ये घर है ना। हाँ हाँ जी, देव का घर है। आप लोग यहाँ वो मिस्टर देव और देव के साथ सारे जितने भी लोग थे उन सबका देहांत हो गया है। कार एक्सीडेंट में उन सबकी मौत हो चुकी है। पिछली पीर गिरी पहाड़ी के नीचे, उनकी खाई, दोनों कार गिर गई। व्हाट? यार कहाँ गई थी? तुम्हें तो मैंने बताया था ना कि मैं जा रही हूँ, और तुम्हें सब कुछ पता है कि मैं कहाँ गई थी, और फिर पूछने की ज़रूरत क्यों? क्या हुआ? वो यार पप्पो फिर से मामा बोल रही थी कि तुम कहाँ गई हो। मेरी माँ को कभी तुम चाची बोलती हो, कभी फुप्पो बोलती हो, कभी कुछ। माँ ही बोला करो, उसने तुम्हें कितनी बार बोला है। हाँ यार, वो गुस्सा हो रही थी कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे खुद बोला था कि तुम जाओ और तुम अकेली जाओगी। हाँ यार, बस मेरा अकेले जाना ही फ़र्ज़ था ना, क्योंकि मैं एक जगह पर गई थी। और मामा ने ज़्यादा तो गुस्सा नहीं किया, बहुत गुस्से में सारा गुस्सा उसने तुम्हारा मुझ पर निकला। अब चलो घर। ओके जी बाबा, मैंने पूरी मियाँ साहब के साथ बिजनेस की डील बिल्कुल अच्छे से कर दी थी, और किसी को डिफिनेट भी नहीं हुआ। और वेरी वेरी गुड, सबको अच्छे से पैसे मिल जाएं, यही ठीक है मेरे लिए, सबको बराबर के पैसे मिल। यस बाबा, हमारी कंपनी बहुत आगे जाएगी, मियाँ फैसल से भी बहुत आगे जाएगी। हाँ, हमारी कंपनी मियाँ फैसल से आगे जाए ना, यही ठीक रहेगा। हाँ, हमारी कंपनी आगे जाएगी बेटा, ज़रूर। यस पापा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ और आपका इकलौता बेटा। हाँ, जानता हूँ, बस तुम दो तो बच्चे और ये मेरी पत्नी। हाँ, बस तुम लोगों को बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती, दोनों बाप बेटे को, और मैं इसके साथ। माँ, मैं तो होती हूँ ना आपके साथ सारा दिन। हाँ, तुम तो होती हो, लेकिन मेरा बेटा नहीं होता मेरे पास। मॉम, आप तो मेरी जान है, आपके लिए तो मैं बिज़नेस भी तो छोड़ दो, बिज़नेस छोड़ दो। अरे मैडम साहिबा जी, आप अभी इस वक्त कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ मैडम साहिबा। बाकी मेरे 3 महीने पड़े। हाँ, इस जेल में मेरी मामा और मुझे यहाँ से जाने में 3 महीने पड़े, फिर उसके बाद मेरी मामा और मैं यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, जानती हूँ, 25 साल पूरे होने में आप लोगों के 3 महीने पड़े। जब आपसे आई थी, हाँ उस टाइम में आई थी, मेरी बेटी 2 मंथ की थी। हाँ, अब तुम्हारी बेटी 25 साल की होने वाली है, 1 मंथ के बाद। तुम्हारी बेटी भी यहीं थी तुम्हारे साथ? हाँ, बस मेरी बेटी यहीं थी, बस ये 2-3 महीने पूरे हो जाए। हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं, पूरे हो। हाय शिवन्या, तुम्हारे शोहर ने तुम्हें धोखा दे दिया, तुम्हारी खुद की बेटी ने नाग लोग को छोड़ दिया दुश्मनों के हाथ, और एक बेटी तुम्हारी मर गई, दूसरी भी मर गई, तुम्हारी बेटी ने मारा था, और तुम खुद भी मर गई शिवन्या, खुद भी मर गई। तुम्हें किसने बोला कि शिवन्या मर गई? क्यों, सबने तो मारा था ना। पंखुड़ी के चाचा ने शिवन्या को, 8 से 10 लोग थे, उसकी खुद की बहन शेषा ने भी मारा था। याद करो, तुम भूल गई हो क्या ये सब कुछ? तुम क्यों मारा? तो लोगों ने ऋतिक को भी था ना, ऋतिक भी तो जिंदा था ना, तो शिवन्या भी तो जिंदा। मतलब क्या है आपका? वक्त आने पे सारा सच तेरे सामने आ जाएगा, समझी? सिर्फ वक्त आने पर। तुझे कितनी बार बोला तू अकेली मत जाया कर, श्रावणी को तेरे साथ भेजती हूँ ना, तो तू श्रावणी को क्यों मना कर दे रही हो? माँ, अब मैं जहाँ जाऊँ श्रावणी के साथ तो नहीं जा सकती ना हर वक्त, मेरी अपनी भी पर्सनल लाइफ है। क्यों? श्रावणी तुम्हारी बहन है, उसे अपनी बहन माना करो, ठीक है? उसके साथ जाया करो। माँ, मैं मानती तो हूँ ना, बस कुछ काम से मैं गई थी, उसे माँ हर काम में इंसानी परवैसी होती है, तो तुम्हारी कौन सी परवैसी है? श्रावणी तुम्हारी बहन है, उसे बहन जैसे समझा करो, ठीक है? उसकी माँ, मैं उसे बहन जैसी समझती हूँ, ठीक है? आइंदा से मैं उसके साथ ही जाऊंगी, ठीक है? जहाँ जाऊँ वहाँ उसके साथ जाऊँ। मेरी प्यारी बेटी, तू 25 साल की होने वाली है, 1 मंथ बाद तेरा बर्थडे है, और 2-3 मंथ बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ माँ, लेकिन आप तो यहाँ से निकल सकती थी ना, क्योंकि लेकिन आप यहाँ से निकली क्यों नहीं? बस बेटा, वो एक राज है, और तुम जानती तो मैं यहाँ से क्यों नहीं निकली।
पर माँ उस चीज़ के लिए आप लड़ भी सकती थी ना, हम यहाँ से निकल जाते वक्त पर। नहीं बेटा, पर क्यों माँ? बेटा मैं जानती हूँ कि बाहर हम दोनों के लिए खतरा है और मैं किसी खतरे को मोड़ नहीं लेना चाहती। अच्छा माँ, लेकिन आप एक थी बस। हाँ माँ। किस मट्टी के बने हो तुम बिलाल? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है भी तुम्हें या नहीं? कुछ रिश्ते इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मारकर भी निभाने पड़ते हैं लैला। कौन से रिश्ते जिन्होंने तुम्हें एक कॉल तक नहीं की? मैं यहाँ लोगों के लिए नहीं आया, तुम्हारे लिए आया। मेरे लिए? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी ताज़ियत की जरूरत है? हाँ है तो, वरना लोग कहते कि लैला का शौहर। तुम एक मामूली कागज के टुकड़े की वजह से खुद को मेरा शौहर कह रहे हो। उस कागज के टुकड़े को निकाहनामा कहते हैं लैला। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, कागजी कार्रवाई, दैट्स इट। जो भी है, दुनिया की नजरों में तुम्हें जिल्लत हो, दुनिया की नजर में शर्मिंदगी हो, दुनिया की नजर में भी और खानदान वालों की नजर में भी। लोग हंसते हैं मुझ पर। क्या देख रही हो क्यूटी बाय? क्या देख रही हो फोन में? ज़्यादा कुछ नहीं, ये ड्रामा है ना नकाब, वहीं देख रही थी, आया था उसकी वीडियो। और बताओ कैसी हो तुम? ठीक हो यार? मामा ने गुस्सा तो किया ना तुम पर यार? करती रहती है, तुम इतनी बात को टेंशन मत लिया करो। अच्छा ठीक है, नहीं लेती हूँ। अच्छा हाँ जी।